जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 11 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे भारत का विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में वाइगोत्स्की के विचार का उपयोग करता है, तो इसका क्या तात्पर्य है। चलिए बताएंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य होगा छात्र अपने से अधिक जानकार साथी या वयस्कों से बेहतर सीख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 3 नंबर और 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम जो है ना क्या है। तो मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का क्या नाम होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब मत जोड़ एक के और यह वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 4 नंबर और प्रश्न पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसर लागत का तात्पर्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसर लागत का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य हो जाएंगे अगले सर्वोत्तम विकल्प का त्याग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर और 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि एक प्रभावी शिक्षक छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि आयोजित करेगा। तो ये करेंगे आपके खुले अंत वाले प्रश्न और वाद विवाद। ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को किस प्रकार का विशेषण संरक्षण जो है प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को किस प्रकार का विशेष संरक्षण प्रदान करता है। तो ये करते हैं आप सभी लोग का अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व समास का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि द्वंद्व समास का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आप 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है यहाँ पे सी करेंगे पाप और पुण्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न पूछे गए कि छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थान को बस्तर का ऐतिहासिक केंद्र और मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां बतीसा मंदिर जो है ना स्थित है। तो ये किसे कहते हैं। तो ये आपके वारसूर को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9 नंबर और 9 नंबर प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित परख का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित परख का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य हो जाएंगे यहाँ पे आपके क्या। तो स्कूलों का निजीकरण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और यहाँ पे पूछे गए हैं 10th नंबर प्रश्न
10th नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि घृत शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा। तो घृत शब्द का सही यहाँ पे तद्भव रूप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब घी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाली हड्डी की बीमारी को क्या कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाली हड्डी की बीमारी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पे क्या, तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आईईपी का पूर्ण रूप क्या होगा, तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए 30 नंबर कि तितील होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो तितील होना मुहावरे का जो सही अर्थ है, इसका सही अर्थ होता है भाग जाना या रफू चक्कर होना। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की पेरी नदी का उद्गम स्थल भातरीगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गाड़ियाबंद में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, गाड़ियाबंद में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 50 नंबर प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है किसी स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर है कि अनुसंगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो अनुसंगिक की शुद्ध वर्तनी जो है यहाँ पे क्या होगा, तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुसंगिक होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष के 42वें संशोधन द्वारा जो है लाया गया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष के 42वें संशोधन द्वारा लाया गया। तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, 1976 में लाए गए। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर और 80 नंबर प्रश्न है कि NCF 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा में बैगलेस डेज की संख्या प्रतिवर्ष कितनी निर्धारित की गई है। तो इनकी संख्या की अगर बात करें तो 10 निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में शारीरिक गतिज बुद्धि वाले छात्र की पहचान कैसे करेगा। तो ये कैसे करेंगे, तो ये वह छात्र जो प्रायोगिक कार्य, नृत्य या खेलों में निपुण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर कि और यहाँ पे अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो अर्वाचीन शब्द का सही विलोम होता है यहाँ पे क्या, तो इसका सही विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन बी कीजिएगा, प्राचीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य शैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य शैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि क्रियात्मक अनुसंसाधन का सही चक्र क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंसाधन का सही अगर क्रम देखेंगे आप यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे योजना, क्रिया, अवलोकन और विमर्श होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जो है 300A में बना दिया गया है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 25 नंबर कि एक किशोर छात्र अपने साथियों के साथ रहना घर वालों के साथ रहने से अधिक पसंद करता है और इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इस प्रवृत्ति को यहाँ पे समूह सक्रियता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि अर्नय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे कि अर्नय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, उपवन हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर और 27 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएगा जगदलपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, जगदलपुर में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 28 नंबर की शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत हिल्डा तांबा किस विधि पर जोर दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके किस पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आगमनकारी सोच पे हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर कि प्रत्यय उपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्यय उपकार का सही संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे तो प्रति जोड़ उपकार और यह यन संधि है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जीएसटी किस प्रकार का कर है। चलिए आंसर लगाइएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर होगा। तो जीएसटी हो जाएंगे आप सभी लोग का किस प्रकार का कर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अप्रत्यक्ष कर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि एक छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप बताएंगे उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या है। तो उन्मीलन का सही विलोम शब्द है तो इसका सही विलोम शब्द होता है निमीलन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, निमीलन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पात्रता की आयु क्या है। तो इसकी आयु होगा 21 वर्ष से ऊपर विवाहित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए अधिगम के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। तो अधिगम के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये दिए हुए थे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सडानन में कौन सा समास जो है निहित है। तो सडानन में कौन सा समास निहित होगा। तो इसमें हो जाएंगे बहुव्रीहि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुव्रीहि समास होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।